सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित। तो स्वागत है तो एक नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 16। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। बॉक्स मॉडल एक ऐसा चीज होता है जो कि आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। बॉर्डर क्या होता है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं जान रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। पता चलेगा ये बॉक्स लगाना चाहते हो, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे हो गया, गेम ओवर। फिर आप परेशान हो रहे हो कि भैया सही नहीं हो रहा। इन सारी चीजों को सही करने के लिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ पाते हो तो फिर आप मुश्किल में तो पढ़ने वाले हो ही। इसीलिए तो मैं हूँ, क्योंकि आप कराने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो कि वो भी साथ में पढ़ सके, साथ में डेवलपमेंट कर सके। और डेवलपमेंट की जो कम्युनिटी होती है उसमें आपको डेवलपमेंट करने का एक अलग ही मजा आएगा। और आप सोचोगे कि मैं अकेले अकेले कर लेता हूँ, मैं तेज बन जाऊंगा, तो ठीक है तेज बन पाओगे, लेकिन एक कम्युनिटी के साथ डेवलप करोगे तो हो सकता है कि कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो, सामने वाले बंदे को आ रही हो, आपको समझा सकता है। मिलके कैसे कंपनी में काम होता है वो सब आप कर पाओगे अगर आप कम्युनिटी बनाओगे तो। इसीलिए अपने दोस्त यार संगतिया सबको जोड़ते रहो, साथ में पढ़ते रहो। तो वीडियो को फटाक से शेयर कर दो और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगता है आपको, और आपकी जो सजेशन होगी वो भी डालना। फटाक से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। अभी चलते हैं हम अपने पुराने वाले फाइल में, इसको हम क्या करते हैं, ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो हमने एक डे 16 नाम से फोल्डर बना लिया, इसके अंदर बनाते हैं एक नया फाइल, लेते हैं index.html। और हम फटाक से क्या करते हैं, ले लेते हैं बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टैग्स लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बनाने के लिए कुछ लेना पड़ता है। हम क्या करते हैं, कुछ टैग्स लेते हैं, लेकर एक h1 ले लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम टू सन फैशन से। और उसके बाद कुछ पैराग्राफ्स लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और पैराग्राफ में साथ में हम क्लास भी ले लेते हैं। हम क्लास ले लिए यहाँ पैरा1 और एंटर कर दिए। जैसे देख सकते हो आप कैसे शॉर्टकट में पैराग्राफ भी बनना, उसके अंदर एक क्लास भी बन गया। अब यहाँ हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं लॉरेम, फिर हम एक और पैरा लेते हैं, उसका क्लास देते हैं क्लास पैरा2, और इसके अंदर दे देते हैं लॉरेम 35। ऐसे करके हमने 3 पैराग्राफ बना लेना है। तो ये सारी चीजें हमारे पास बन चुकी है। अब इसके लिए, इसके बाद क्या करेंगे, हम इनलाइन सीएसएस को नहीं यूज करेंगे, इंटरनल सीएसएस को यूज करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे वैसे एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करेंगे, लेकिन अभी हमें छोटा छोटा काम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस को ही यूज कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग ले लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हमें लेट सपोज ये h1 के लिए इसको यूज करना है। हम h1 लेते हैं और क्या करते हैं, इसमें डालते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको तुम चलो एक्वा ही कर दो, एक्वामरीन ही कर दो, ठीक है, एक्वामरीन कर दिया हमने। और इसको फटाक से हम लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ गो लाइव पे जैसे क्लिक करोगे लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर तो लग गया है भैया। अब वैसे ही क्या करते हैं, हम जो जितना हम तीनों क्लास बनाए उन सारे क्लासेस में भी कुछ स्टाइलिंग को ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ डॉट और पैरा। तो अभी हमने क्या करा है कि एक h1 को उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है, फिर जो तीनों क्लास है उन सारे क्लासेस को भी बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है। अब सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कैसा हमारा लाइव सर्वर चल रहा है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे। तो अभी देख रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पहला चीज हमें निकल के आता है, पहले हम क्या सीखते हैं, पहले बॉर्डर को सीख लेते हैं। बॉर्डर क्या होता है, आप जैसे मूवीज वगैरह में भी सुने होंगे, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक दूसरा भी कंट्री है, उसके बीच में एक बॉर्डर है। लेट सपोज हमारा इंडिया है, उसके बगल में एक पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर बनता है, यानी सीमा रेखा को हिंदी में बता देता हूँ। और ये बॉर्डर का जो होता है वो बहुत बहुत ही अहम भूमिका होता है। जैसे कोई दो स्टेट है, स्टेट ए और दूसरा है स्टेट बी, तो ये जहाँ मिलते हैं, जहाँ ये खत्म होते हैं, इसको बोलते हैं ये एरिया को बॉर्डर, ठीक है। ऐसे ही हमारे सीएसएस और वेब पेज में भी होता है। तो बॉर्डर से आप समझ ही रहे होगे। तो बॉर्डर मीन्स क्या, सीमा, सीमा हैदर वाला सीमा नहीं। तो चलते हैं अभी हम बॉर्डर को बनाते हैं। बॉर्डर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं h1 में ही बॉर्डर को बनाता हूँ पहले। तो हम इसमें चलते हैं और लिखते हैं सिर्फ बॉर्डर। इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो हम क्या करते हैं अभी कि बॉर्डर स्टाइल को ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल ले लेते हैं कि हमें बॉर्डर जो है वो कैसा चाहिए, डॉटेड चाहिए, यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी हैं, डैश चाहिए, डबल चाहिए, हिडन चाहिए, इनहेरिटेड चाहिए, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। सॉलिड चाहिए तो हम क्या करते हैं, फिलहाल सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर चलो सॉलिड लग गया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और हम देखते हैं क्या हमारा बॉर्डर लगा है। तो देखो बॉर्डर तो लग गया है, लेकिन इसमें हमें दिख नहीं रहा है। तो बॉर्डर का कुछ विड्थ डिफाइन करना होगा कि बॉर्डर कितना मोटा हो। अभी जो बॉर्डर बहुत पतला है, बॉर्डर है उसमें लेकिन बॉर्डर बहुत पतला है। तो उस बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ उसका मोटाई देना होगा कि चलो तुम इतना मोटा रहो, या बॉर्डर तुम ऐसे दिखो या ऐसे दिखो, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ डालते हैं बॉर्डर, और उसके बाद क्या डालते हैं, इसमें बॉर्डर का जो विड्थ है हमें वो चाहिए, लेट सपोज 5, ठीक है। सेव कर दिया। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देख अब बॉर्डर जो है हमारा 5 पिक्सल तो बन गया। देखो कुछ मोटा यहाँ पे लाइन दिख रहा है। अब
अब यही मैं क्या करूँ, इसको कर देता हूँ 2 पिक्सल। अब इसको सेव करें, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं थोड़ा पतला हो गया, लेकिन ये ब्लैक ही क्यों आ रहा है। चलो बोलो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही है। हम चाहें तो बोल रहे हो कि अच्छा भैया मुझे ये जो बॉर्डर कलर है ये मुझे चेंज करना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सपोज कि ये कलर और ये कलर सेम हो गया, ये बैकग्राउंड और ब्लू ब्लैक रहता और टेक्स्ट हमारा व्हाइट रहता, तो फिर तो बॉर्डर हमारा दिखता नहीं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन होता है बॉर्डर कलर का। ठीक है, बॉर्डर कलर पे जाओ और यहाँ पे आपको जो मन सो कलर ले सकते। इसमें कलर के नाम भी वैसे ही है, डार्क ऑरेंज, डार्क ग्रे, समझ रहे हो। ये तो केमिस्ट्री लगता है, लेकिन कभी कभी फिर कहता हूँ छोड़ो भाई हमें क्या। तभी चल के देख रहे हैं कि यहाँ जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो गया। अब चलो बॉर्डर स्टाइल भी लिखती है बॉर्डर का, मैंने हमको एक बॉर्डर दिखाना है तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 चीज लिखना हमें कंपलसरी है। एक बॉर्डर किस टाइप का हो और बॉर्डर का विड्थ कितना हो। इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे डॉटेड भी लिख सकते हो। डॉटेड से बहुत लोग इधर उधर दिमाग ले जाएंगे, लेकिन वो दिमाग नहीं ले जाता। डॉटेड लिखोगे, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो देख रहे हो डॉट 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 करके आ गया है। एक और ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक ही नहीं, डैश। आप देखते हो कि डैश 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 करके कुछ होता है, वैसे कुछ आ गया है जिससे माइनस माइनस का साइन लगा हुआ, बहुत सारे माइनस करके टेस्ट बना दी। ठीक है, तो यानी आपको कम से कम कंपलसरी है कि 2 चीज लिखना है। अब उस पर से आप कलर वगैरह ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसको सेव कर देते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो हमें कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं सपोज हम इन तीनों लाइनों को कमेंट कर देते हैं। ये तीनों लाइन को हमने कमेंट कर दिया। कमेंट करने को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, स्टार स्लैश डाल दो सीएसएस में और स्टार स्लैश स्टार डाल दो, शुरुआत में स्लैश स्टार, लास्ट में स्टार स्लैश। और एचटीएमएल में कुछ ऐसा होता है, ये डालो डबल डॉट और लास्ट में जाके ऐसे कुछ कमेंट होता है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है अभी। ऐसे हम इन चीजों को कमेंट कर दिए। अब हम चाहते हैं कि जो ये सारे चीजें हैं हमें एक ही लाइन में मिल जाए, हम बार बार ये सब ना लिखना पड़े, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है भैया। इसका भी एक आसान तरीका है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर लिखेंगे, टैब क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ लिखने के लिए कुछ ऑप्शंस आ गया। अब हमें सीक्वेंस में इसको लिखना होगा। लेट्स सपोज मुझे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर पे आपको दिखाता हूँ। हमारा जो बॉर्डर हट चुका है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं बॉर्डर पहले से था, बस ये हमें पागल बना रहा है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें बॉर्डर किस टाइप का डिफाइन करना है, लेट्स सपोज हमें सॉलिड बॉर्डर देना है, तो हम चाहते हैं यहाँ लिख देंगे सॉलिड। ठीक है, अब उस पर से पिक्सल्स कितने देने हैं, कितना मोटा रहना चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ 4 पिक्सल। ठीक है, हम इतना पे भी चाहें तो हमारा जो बॉर्डर है वो आ चुका है। ठीक है, अब हम चाहें इसमें कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ लिख देते हैं रेड और सेव कर देते, हो गया, आ गया, बात खत्म। ये बन गया हमारा सिंपल सा बॉर्डर। अब इसमें आप कब्जा करो, कुछ भी करो, कुछ भी, मेरे को क्या। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों में भी मैं ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देख ये क्या हुआ, पूरा रेड 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 हो गया। अब हम कुछ ऐसा कलर लेना हो जो सब में दिखे, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हम एक और शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एफ पे जब क्लिक करेंगे तो लेट्स सपोज मुझे रेड, जितने भी रेड है इसको रिप्लेस करना है किसी अलग कलर से। सिंपल से हम रेड लिख दिए, उसके बाद जब नीचे क्लिक करेंगे कंट्रोल एफ क्लिक करना है, कंट्रोल एफ से ही आपको ऑप्शन दिखेगा, तो हमें इसको चेंज करना है येलो से। ठीक है, और यही इस वाले ऑप्शन पे जाके जब ऐसे करोगे सारे जो देखो येलो हो चुके हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखो ये तो येलो हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे। और जो 4 है उस 4 को भी हम चेंज करना चाहते हैं 2 से, 4 पिक्सल चेंज हो जाए 2 पिक्सल। हो गया हमारा 2 पिक्सल। हम बस इसको रखना चाहते हैं 4 पिक्सल। सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, देख रहे हो ये सारे 2 पिक्सल्स हो गए, ये 4 पिक्सल ही है। अब हम इसका हम कलर चेंज कर लिए थोड़ा सा, तो अभी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो भैया जो हमारा ये जो रेड बॉर्डर बना है ये हमें थोड़ा कर्व चाहिए, मतलब थोड़ा ये देख रहे हो कि आप रेक्टेंगुलर में है पूरा, हम चाहते हैं थोड़ा कर्व हो जाए। इसके लिए भी एक उपाय है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस को। जैसे देंगे हम यहाँ बॉर्डर रेडियस, यहाँ हमारे ऑप्शंस आएंगे, आपको कितना पिक्सल, लेट्स सपोज हम 5 पिक्सल डाल देते हैं। ठीक है, सेव करके चलते हैं, तो यहाँ कर्व हो गया। ठीक है, ऐसे तो हमारे यहाँ भी कर्व हो गया, यहाँ भी कर्व हो गया, यहाँ भी कर्व हो गया, चारों तरफ कर्व हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं बस हमारा जो इस साइड का कर्व हो, इस साइड का नहीं हो। इसके लिए भी उपाय है, जब बॉर्डर रेडियस लिखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, इन सारी चीजों को यूज करके आपको जिधर का मन उधर का। अब मैं टॉप लेफ्ट को यूज करता हूँ। ठीक है, तो कर देता हूँ 5 और इस वाले को मुझे पहले कमेंट करना होगा। कमेंट हो गया, सेव करके चलता हूँ, जब ब्राउजर पे देख रहा हूँ बस इधर का ये जो है हमारा कर्व हो गया, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, अब वैसे ही आप चाहते हो कि हमारा जो बॉर्डर है 2 साइड से लगे, 2 साइड से ना लगे, बस नीचे लगे, 3 साइड ना लगे, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे चाहिए कि बस बॉर्डर जो हो ऊपर में ही रहे या नीचे में ही रहे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बॉर्डर और बॉर्डर टॉप लिख दिए 5 पिक्सल और इसको सेव कर लिए। चलते अपने ब्राउजर पे, इसको भी हमने कमेंट कर दिया, सेव करके चलते अपने ब्राउजर। देख रहे हो अभी क्यों नहीं आ रहा है, 5 पिक्सल हमने बॉर्डर दे दिया लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आपको जानना है, जानना तो पड़ेगा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ कुछ डिफाइन नहीं किया, बस बॉर्डर टॉप दे दिया है 5 पिक्सल। इसमें भी डिफाइन करना होगा, सॉलिड भी हो, थोड़ा ब्लैक कलर में भी हो। हमने यहाँ सॉलिड अगर दे देते हैं, सेव करते हैं, तब चलते हैं तो देख रहे हो कि यहाँ आ गया है। कुछ ज्यादा कुछ मस्त सा लग रहा है यहाँ पे कि एक्साइटेड लुक दे रहा है। इसमें हम अगर
ग्रे कलर कर दें, थोड़ा लगेगा कि शेडेड इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप यूज कर सकते, साइड का भी, इधर का भी, इधर का भी। तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं, इस येलो को हम ब्लैक बनाते हैं, इस येलो को भी हम ब्लैक बनाते हैं, और इस येलो को भी हम ब्लैक बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्राउजर पे, तो देखते हैं कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा आधा में दिखे, ठीक है। ये मैं 150% तक इसको जूम करके रखा हूँ, तब ऐसे दिख रहा है। आप लोग बोलोगे कि आप में बड़ा क्यों दिख रहा है, मेरे छोटा क्यों दिख रहा है, तो भैया मैंने जूम कर रखा है। इसके बाद हम चलते हैं और क्या यूज करते हैं, विड्थ को हम क्या करते हैं, विड्थ ले लेते हैं। आई होप आपको बॉर्डर समझ में आ गया होगा, तो बॉर्डर क्या क्या होता है, कैसे होता है। जैसे बैकग्राउंड कलर हमने तो सबको पता था, बॉर्डर स्टाइल बहुत सारे तरीके के होते हैं, कैसे बॉर्डर को दिखेगा, बॉर्डर विथ बॉर्डर स्टाइल तो दे दिया, दिखे वो कितना मोटा रहेगा, फिर बॉर्डर कलर किस कलर का बॉर्डर रहेगा, फिर बॉर्डर को शॉर्ट फॉर्म नोटेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे सीधे उसका नाम, पिक्सल और किस कलर का रहेगा। फिर बॉर्डर रेडियस के लिए कितना वो कर्व रहेगा, कितना उसका एड्ज राउंड रहेगा, इसके लिए हम चाहते हैं एक साइड का या दो साइड का, ऐसे करने के लिए तो ये सारे यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ एक साइड का बॉर्डर यूज करने के लिए, तो बॉर्डर टॉप बॉर्डर उसका साइड का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है निकल के विड्थ, हाइट विड्थ तो बहुत सुने होंगे कि लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई को हम एक्चुअली में यूज कैसे कर रहे होंगे वो देखना है अभी। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे देख रहे हो आपकी ब्राउजर पे कि ये जो है ये पूरा स्पेस लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ बस ये आधा पे रहे। विड्थ और भी मैं डिफाइन करूंगा, उस पहले मैं थोड़ा पिक्सल्स में आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम विड्थ, और हम यहाँ कर देते हैं फिट कंटेंट। तो इससे क्या होगा कि जितने देर में दूर में मेरा कंटेंट होगा, बस उतना ही देर में मेरा विड्थ, उतना ही दूर मेरा स्पेस ले रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फिट कंटेंट, तो इतना में मेरा है जो टेक्स्ट, तो बस इतना ही के अंदर आ गया। हम चाहते हैं नहीं थोड़ा बड़ा रखना, तो हम ये मैनुअली भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको फिट कंटेंट को हटा कर लेट सपोज यहाँ लिख देता हूँ 500, इसको सेव करता हूँ, देख रहे हो इतना आ रहा है। थोड़ा और कम कर लेते हैं, अब इसको हम लिख देते हैं 370 पिक्सल, सेव करते हैं, चलते हैं। आप देख रहे हो कि इतना आ गया, सारे में हम इतना ही यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और लाता हूँ नीचे, फिर यहाँ भी डुप्लीकेट करता हूँ, फिर लाता हूँ नीचे, फिर यहाँ भी मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और लाता हूँ नीचे। तो जो हमारा तीनों भाई, चारों भाई थे, इनके पास हमारा विड्थ आ चुका है 370। उसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो देखते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, इसमें हमने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दी। इसको हम ले आए बाहर, तो थोड़ा नहीं भैया आप यहाँ चलिए, इसको सेव कर लिया, तो अभी हमारा ठीक से दिख रहा है। छोटा कर लेते, अभी हमारा सब कुछ ठीक है। हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं हाइट को भी एक्सटेंड कर, अब हम हाइट भी ऐड करना चाहते हैं। विड्थ की तो बात कर ली, कितना ये होगा। अब हाइट यानी लंबाई, तो लंबाई भी हम सिर्फ ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हाइट लेके हम लिख देते हैं कि 200 पिक्सल्स और सेव करते हैं। तो अपने ब्राउजर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जिसका स्पेस है वो एक्सटेंड हो गया है, नया कुछ एक्सटेंड हो गया है। ये जैसे इसमें भी ऐड करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हम इसको और कम कर लेते हैं, 50 पिक्सल्स कर देते हैं, तब चलते हैं देखते हैं, तब भी काफी स्पेस 40 करके देख, 40 कर लिया, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो हमारा हाइट और विड्थ का तो बात हो गया, इसको सेम ऐसे इसमें यूज करेंगे तो सेम बिहेव करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अलग बिहेव कर रहा है, इसमें अलग बिहेव कर रहा है, इसमें अलग कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। हमने क्या देखा था कि अगर हम ये ना लिख, विड्थ को अगर हम कमेंट कर देते हैं तो ये जो है हमारा पूरा भर के आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक नया स्पैन टैग ले लें, स्पैन टैग को ले लेते हैं, या लिखते हैं हेलो आई एम अंकित, इसको सेव करते हैं, चलते हैं इसमें स्टाइल डिफाइन करते हैं। हम इसका बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दे दिए और चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा इतने में ही लिख के आ रहा है, ठीक है। ये इतना क्यों नहीं आ रहा है ये आपको बताना है। और हम यहाँ पे विड्थ भी लगा देते हैं, विड्थ 500 पिक्सल और सेव करते हैं, फिर भी चलते हैं, फिर भी इतना ही आ रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा है। ये आपको बताना है कमेंट में क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप गूगल करो, कहीं से करो, वो मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे आंसर चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कुछ सीखोगे, कहीं से भी देखोगे लेकिन सीखोगे, ये नहीं कि आपको आ ही रहा हो। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं रहने ही देता हूँ, ठीक है। तभी हम इतने सारे चीजों को देख लिया है, हाइट विड्थ बॉर्डर। अब हमारा जो नया चीज निकल के आता है वो है बॉक्स मॉडल, जो कि हमने यहाँ बात करी थी बॉक्स मॉडल। अब होगा इसका नया इंतकाम शुरू। एक्चुअली में बॉक्स मॉडल है, ठीक है, बहुत ही भद्दा दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तब आ चुके हैं W3 स्कूल के वेबसाइट पे, और यहाँ हम देखते हैं बॉक्स मॉडल को। बॉक्स मॉडल में हम ऐसा चीज समझ सकते हैं जिसके अंदर कुछ डिजाइन और लेआउट्स होते हैं, ठीक है, बॉक्स अंदर मॉडल के अंदर। और ये जो बॉक्स मॉडल होता है, CSS बॉक्स मॉडल, वो HTML के हर एलिमेंट के अराउंड में ये लगा हुआ रहता है, जो कंसिस्ट करता है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। अब बोलोगे ये सब क्या है भैया, कंटेंट ये वो ऐसे तैसे, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंग। लेट्स सपोज आपका जो कंटेंट है, कंटेंट, अब बोलोगे ये क्या हो गया, तो ये जैसे पैराग्राफ हो गया, हमारा कंटेंट हो गया पूरा, ये हमारा H1 हो गया, पूरा कंटेंट हो गया, स्पैन हो गया, पूरा कंटेंट हो गया, हम इमेज ऐड करते हैं वो मेरा कंटेंट हो गया, हमारा लोगो ऐड करते हैं वो हमारा कंटेंट हो गया, हम वीडियो ऐड करते हैं वो हमारा कंटेंट हो गया। तो हमारा कोई भी जो कंटेंट होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर
फॉर्मेट में ही होता है। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो बॉक्स मॉडल में हमारा कोई भी कंटेंट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है। भले वो लोगो हो, भले वो टेढ़ा बड़ा क्यों ना हो, भले वो सांप ही क्यों ना हो। सांप मतलब आज वैलेंटाइंस डे है तो खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, तो वो कोई भी शेप में हो रहता है, वो कंटेंट रेक्टेंगुलर शेप में ही है। और उसके बाद जो चीज होता है वो होता है पैडिंग। कंटेंट के जस्ट बाहर वाला चीज जो होता है वो होता है पैडिंग, और उसके बाहर वाला बॉर्डर, जो कि हमने अभी पढ़ लिया है। मैंने बॉर्डर आपको इसीलिए पहले पढ़ाया कि आपको पैडिंग समझाने में आसानी हो। उसके बाद जो बाहर का चीज होता है वो होता है मार्जिन। अब इन सारी चीजों को मैं बात करूंगा आराम से। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा पैडिंग होता है वो हमारा एरिया, हमारा कंटेंट का जो एरिया होता है उसको थोड़ा क्लियर बनाता है कि हमारा, और पैडिंग जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि हम जो भी मेरा कंटेंट है वो अच्छे से दिख रहा हो, ठीक है। और मार्जिन जो है वो आउटसाइड द बॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हमारा जो बॉर्डर है उसके बाहर का एरिया को थोड़ा क्लियर करता है। ऐसे बोलोगे आप तो इंग्लिश में लिखा है, उतना आपको थोड़ी समझ में आता है, तो चलिए हम कोड करके बताते हैं आपको मस्त शानदार सा। तो उससे पहले भैया हम आते हैं अपने यहाँ पे। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो हमारा बॉक्स मॉडल होता है वो हमारा कंटेंट करता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। जो भी हमारा कंटेंट होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है। ये अभी हमने सीख लिया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, हमारा जो बॉक्स मॉडल है उसके अंदर क्या क्या आएगा, ये सब चीजें अब हम देखने वाले हैं। पहला जो चीज होता है वो होता है हमारा कंटेंट, खुद का कंटेंट ही होता है। अब हमारा जो कंटेंट है वो भी तो बॉक्स मॉडल के अंदर ही ना आएगा, तभी तो बॉक्स मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो होता है पैडिंग। पैडिंग होता है कंटेंट के बाद। उसके बाद होता है हमारा बॉर्डर। सनी देओल का मूवी नहीं बॉर्डर, वो मूवी नहीं है, वो बॉर्डर नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता ही है ये। उसके बाद जो होता है हमारा मार्जिन। अब ये जो चीजें हैं कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये क्या होता है तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे एक कंटेंट बनाए, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ सन फायर सेंसेई, ठीक है। ये जो हमारा मेरे हेडिंग है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटेंट, हमारा इतना में कंटेंट हो गया। अब इसके बाद का जो बाहर का इसका एरिया होता है तुरंत का, ये जो एरिया है, ठीक है, इस जस्ट सटा हुआ ये जो एरिया है इसको कहेंगे हम पैडिंग, ठीक है। और ये अंदर वाले को हम कहेंगे कंटेंट। पैडिंग के बाद जो एरिया आता है ये वाला, ये जो एरिया रहता है इस एरिया को हम कहते हैं बॉर्डर। तो अभी देख लिया हमने कि जो पैडिंग के बाद वाला एरिया होता है उसे कहते हैं बॉर्डर। अब इसके बाद जो एरिया होता है, ये जो हमारा एरिया है जिसको हम सेट कर दे रहे हैं, इस वाले एरिया को हम कहते हैं मार्जिन। ऐसा तो आपको समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, आपको अच्छे से और समझाऊंगा कोड करके जब रियल लाइफ में कर रहे होंगे। पहले क्या होता है हमारा होता है कंटेंट एक, उसके बाद क्या होता है हमारा होता है पैडिंग इस कंटेंट का, फिर उसके बाद होता है बॉर्डर, उसके बाद होता है मार्जिन। ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको कभी भूल ना पाओगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो, ये मैं नहीं, बाकी लोग कहते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं। तो भैया एक्चुअली में अभी हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। तो अब चलते हैं, हम पैराग्राफ को ही ले लेते हैं, जो हम पैरा 1 है इसको सेव करते हैं। चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, देखते हैं यहाँ पे ये वाला है पैरा, ठीक है। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है हम कर देते हैं व्हाइट, जिससे हमको आसानी हो। टेक्स्ट कलर के लिए हम सिर्फ कलर लिखते हैं, और ये जो पहला वाला है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलता हूँ। तो यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है। अब हम यूज करते हैं पैडिंग को यूज कर रहे हैं, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं 5 पिक्सल को, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ। ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, ये थोड़ा कुछ यहाँ पे स्पेस आ गया, बाकी सब में तो नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ स्पेस आ गया है, इधर भी कुछ स्पेस आ गया, ऊपर भी कुछ आ गया, कुछ इधर भी आ गया। इसे देख रहे हो यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, तो थोड़ा और ऐड करके देखते हैं। यहाँ 15 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं। ये क्या हुआ, ये तो और स्पेस दे दिया। यही मैं आपको समझाया था, ये जो हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट और बॉर्डर, ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। यही मैं बॉर्डर को थोड़ा बढ़ा लूँ, 12 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करके चलता हूँ। तो हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद हमारा ये पैडिंग है। अगर हम इसको डेवलपर टूल से देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये दिख रहा होगा। तो हम यहाँ आप आओगे बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर आओगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो इतना है, और पैडिंग हमारा इतना है। इसको सेलेक्ट कर लेते, इसको ये किधर गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बॉर्डर को यूज करा था, पैडिंग को 15 यूज करा था, जो हमारा टेक्स्ट का साइज है वो इतना है। हमने पैडिंग 15 यूज करा था, जो कि हमने कोड में दिखाता हूँ। पैडिंग को यूज करा था 15, और फिर यहाँ हमें बॉर्डर भी मिला था। बॉर्डर इसका विड्थ थोड़ा कम दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इसमें थोड़ा कम ही दिखाता है। हमने बॉर्डर भी 12 पिक्सल यूज किया था, 12 से थोड़ा कम दिखा रहा है, और कुछ मार्जिन भी दिखा रहा है। तो उस मार्जिन के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपको पैडिंग समझ में आया होगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया कि वो सब ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि इधर से थोड़ा
हटा रहे और इधर दोनों में सटा रहे। क्या राइमिंग है, वाह। इधर तो थोड़ा हटा रहे, इधर दोनों में सटा रहे, तो भोजपुरी गाना का कुछ राइमिंग लग रहा है मुझे। मैं नहीं बोलूंगा, पता लगा कुछ उल्टा पुल्टा कुछ निकल गया, तभी हम इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं कि चलो इसको पैडिंग तो हो गया, अब इसको सेव करते हैं। हम चलते हैं यहाँ, देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे ही हो गया। अब थोड़ा मार्जिन का बात कर लेते हैं। मार्जिन क्या हो, मार्जिन में आए, हम लिखते हैं कि हमें 20 पिक्सल चाहिए मार्जिन। तो यहाँ आते हैं, देख रहे हैं अरे ये तो खिसक गया। ठीक है, हम इसे साइड बाई साइड कर लेते हैं जिससे कि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। लेट सपोज फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मार्जिन 30 कर देता हूँ, फिर सेव करता हूँ और ज्यादा खिसक गया। तो इससे हमने क्या सीखा था, जो हमारे बॉर्डर के बाद का जो एरिया है वो होता है मार्जिन, जिसको हम नो मैंस लैंड भी कहते हैं। ऐसे में जैसे कि हमारा ये एक बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है, इसके बीच का जो एरिया है वो नो मैंस लैंड ही हुआ। जो कि आपने बॉर्डर वगैरह पे देखते होगे कि जो दो जाली लगा रहता है, एक उस देश का बॉर्डर रहता है, इस देश का बॉर्डर रहता है, उसके बीच में कुछ खाली स्पेस रहता है। ठीक है, वो होता है नो मैंस लैंड। वैसे ही हमारा मार्जिन कुछ काम कर रहा होता है कि ये बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर हो गया, इसके बीच में खाली स्पेस है, तो मार्जिन भी जान गए। लेकिन मार्जिन का कुछ फैसिलिटीज को जानते हैं, पैडिंग की कुछ फैसिलिटीज को जानते हैं। तो अभी हमने तो बस अभी स्टार्ट करा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त। अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा पैड, अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, नॉर्मल हो गया। हम चाहते हैं कि पैडिंग जो है हमारा बस राइट साइड में लगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पैडिंग राइट, जैसे हमने बॉर्डर में यूज करा था 5 पिक्सल, और इसको सेव कर, जैसे कभी 0 पिक्सल पे है तो यहाँ पे है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। अब यही मैं इसको क्या करूँ, 10 पिक्सल कर दूं, और जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे, आप जैसे मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ बढ़ गया, जैसे आपको यहाँ दिखा होगा। ठीक है, ये राइट का हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम लेफ्ट में भी करना, तो हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं, कर देते हैं 10 पिक्सल, सेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ इधर से भी घिसक गया। ऐसे हम टॉप और बटन का भी कर सकते हैं, टॉप और बटन का आप खुद से करोगे। ठीक है, और मैं इसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड नोटेशन में क्या होता है कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर का थोड़ा कम हो, साइड का इधर का, इधर का इधर का, मतलब मैनुअली सबका चेंज करना चाहता हूँ, तो राइट लेफ्ट इतना सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सिंपल सा ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैडिंग। पैडिंग में हम चलते कैसे हैं, क्लॉक वाइज इधर चलते हैं, टॉप राइट बटन लेफ्ट, ऐसे ऐसे लिखना होता है हमें। अब लिख दोगे टॉप का बटन लिख दोगे, बॉटम का टॉप लिख दोगे। जैसे कि अभी हम लिखेंगे, हम ऊपर कर देते हैं 10 पिक्सल, और इन दोनों को मैं हटा ही देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। वहाँ आते हैं कि जो हमारा राइट का है वो 2 पिक्सल ही रहे, और जो हमारा बॉटम का है वो भी 5 पिक्सल हो जाए, और जो हमारा लेफ्ट है वो 0 पिक्सल रहे। ठीक है, और सेव करता हूँ। जैसे देख सकते हो यहाँ गलती से मैंने कॉमा यूज कर लिया था, लेकिन कॉमा आपको नहीं यूज करना है। आपको ऊपर दिख रहा होगा इतना, साइड में इतना, इधर इतना, लेफ्ट में 0। इसको हम चलते हैं अपने डेवलपर टूल में, तब यहाँ देख रहे होते हैं, हमें इसको देखना है। तो हम आते हैं इसमें बॉडी में, तो यहाँ देख सकते हो कि नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ इसको सेलेक्ट ही नहीं किए हैं। इसको सेलेक्ट करके तब आते हैं बॉडी के अंदर, तो यहाँ देख रहे होगे कि ऊपर का 10 है, नीचे का 2 है, राइट का 2 है, नीचे का 5 है, लेकिन यहाँ जो डैश दिख रहा है, डैश यानी कि 0, कुछ है ही नो, हम पे तो कुछ है ही नो। ठीक है, वो वाला है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और चीजों को यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ऊपर नीचे का सेम रखना है और इधर इधर का भी सेम रखना है, तो उसके लिए तो हमें बार बार लिखना होगा कि 10, यहाँ भी 10, यहाँ 2, यहाँ 2। उसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है भैया, वो भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं पैडिंग, और सिंपल से लिख सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर का चाहिए 5 पिक्सल ऊपर नीचे का, और साइड साइड का चाहिए हमें 10 पिक्सल लिख देते हैं, सेव करते हैं। तो क्या होगा कि ऊपर का हमें 5 पिक्सल और साइड साइड का 10 पिक्सल आ गया। और हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हम थोड़ा नीचे करेंगे, तो यहाँ देख रहे ऊपर का नीचे का 5 पिक्सल है, साइड साइड का 10 पिक्सल है। ठीक है, ये हमारा पैडिंग ऐसे आ गया। जो पहला होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है, सेकंड वाला एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा होता है। एक्सिस मतलब ये और ये, यानी ऐसे ऐसे। आई होप आपको पैडिंग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर के अंदर जो होता है, बॉर्डर के अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं पैडिंग, यानी कि बॉर्डर के अंदर जो भी, लेट सपोज ये हमारा घर है, ठीक है, हाउस, और ये हमारा बॉर्डर है। मान लेते हैं कि ये हमारा बॉर्डर हो गया, ठीक है, और ये हमारा घर हो गया। तो हमारा घर से और बॉर्डर के जो बीच का जो चीजें होती हैं, जो ये सब एरिया होता है, इसको हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, लेट सपोज आपका घर होगा दिल्ली में, दिल्ली में आपका घर है, दिल्ली से बॉर्डर कितना दूर है, उसके बाद उसका एरिया है कुछ, तो वो जो एरिया हो गया आपके घर के अलावा और बॉर्डर के बीच में, वो हो जाए, उसको हम कह सकते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग कह दिए। अब मानते हैं आप पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा है, क्या हटाइए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर के बीच में जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कह सकते हैं मार्जिन। आपको आई होप आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं कोड करते हैं, तब इन चीजों को देखते हैं। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं मार्जिन कुछ है, यहाँ पे इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो हम पैरा 2 को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं मार्जिन। यहाँ
हम मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा देखने में लगे कि हाँ सच में हो रहा है। सेव करते हैं तो यहाँ कुछ 20 पिक्सल्स यहाँ मार्जिन मिल गए। हम ये डेवलपर टूल्स के चलते देखते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि पैरा 2 में हाँ पैडिंग तो कुछ नहीं है लेकिन मार्जिन है 20 पिक्सल। इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ मार्जिन है, पैडिंग कुछ नहीं है। हम चाहे तो पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। हम इसका पैडिंग उठा के इसके अंदर डाल देते हैं और अब सेव कर देते हैं। तब यहाँ मार्जिन भी आ गया जो कि हमने पहले वीडियोस में देखा था। और एक 2 पिक्सल का बॉर्डर भी है और पैडिंग भी है और मार्जिन भी है। जैसे हमने पैडिंग में यूज किया था सेम कंसेप्ट मार्जिन में भी यूज होता है कि मार्जिन टॉप हमें यूज करना है, बॉटम यूज करना है। लेट्स सपोज मार्जिन टॉप हमें 10 पिक्सल यूज करना है। सेव कर दिए, थोड़ा कम हो गया, इसको हम कमेंट कर देते हैं, अपने औकात में आ जाएगा कि औकात दिखा देंगे अपने कोडिंग की मदद से। ये आपको हौसला रहना चाहिए। और हम चाहते हैं जो मार्जिन राइट हो लेफ्ट हो वो हो जाए 30 पिक्सल। इससे आप क्या समझ पा रहे हो, जैसे हमने पिछले वीडियोस में सेंटर टैग को यूज किया था वैसे आप सेंटर भी कर सकते हो इससे, समझे। तो जैसे थोड़ा इधर घसका लिए, थोड़ा ऊपर घसका लिए, थोड़ा नीचे घसका लिए। अब सेम ऐसे कि इससे बार बार हमें लिखना पड़ेगा तो हम ऐसे सेम तरीके को यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम इन दोनों कमेंट कर देते हैं, इन दोनों को उनकी औकात पे लाते हैं। खैर ये यहाँ चाह दे तो हमें औकात पे ला देंगे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, गलत। हम यहाँ लिखते हैं मार्जिन और यहाँ लिख देते हैं 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप। अभी हम इसको हटा के सेव करते हैं, देख सकते हैं ये अपने रियल असली रूप में आ गया, रियल फेस में, ठीक है। तो हम यहाँ 20 पिक्सल चाहते हैं टॉप से हो जाए और 10 पिक्सल राइट से और 35 पिक्सल जो है वो नीचे से, नीचे एरिया कैप्चर कर ले। और चाहते हैं कि हम लेफ्ट में भी 25 पिक्सल कैप्चर कर ले, 35 हो, इतना नहीं। सेव करते हैं, देख रहे हो कि यहाँ पे इतना सारा एरिया कैप्चर कर लिया। हम चलते हैं इसको डेवलपर टूल से देखते हैं तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 20 लिया है टॉप में जो कि हमने लिया था यहाँ पे, फिर 10 लिया है इधर, फिर 35 नीचे, 25 इधर। ऐसे मार्जिन हम ले सकते हैं। वैसे ही आपको केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे कि हम लिख देते हैं सिंपल सा मार्जिन, सेव करते हैं तो पहले ही अपने रियल फेस में शेप में आ गया। फिर हम क्या करते हैं 10 पिक्सल चाहते हैं वाई एक्सिस से, चाहते हैं 30 पिक्सल एक्स एक्सिस से, और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा घसक गया। यही मैं यहाँ पे कर दूं 40 पिक्सल और स्पेस ले लेगा, ऐसे ये स्पेस ले लिया, यानी दोनों को बीच में स्पेस जो ले रहा हूँ उसको मार्जिन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सेव कर देते हैं। इसके बाद हम जानते हैं एक बोनस चीज के ऊपर जो हमारा होता है यूनिवर्सल सेलेक्ट। इससे पहले हमने आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर्स पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्ट क्या होता है भैया, आप देख रहे हो ये जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर होता है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। अब इसको एलिमेंट सेलेक्टर को यूज नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज करोगे अपने पेज में तो ऐसे देखो कोई भी देखेगा कहेगा हाँ बंदे में दम है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हमारे वेब पेज में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मार्जिन लगा हुआ है, थोड़ा पैडिंग लगा हुआ है, ठीक है। पैडिंग तो हमने ऐड किया है, कुछ मार्जिन लगा हुआ है, थोड़ा पैडिंग लगा रहता है बाय डिफॉल्ट। जैसे जैसे आप जूम करोगे यहाँ मार्जिन ज्यादा लग रहा है, यहाँ लग रहा है, जैसे छोटा करोगे कम लगेगा लेकिन फिर भी है मार्जिन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं। और यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम बोलते हैं क्या, हमारा जो मार्जिन और पैडिंग है उसको तुम 0 कर दो। हम हमें आता है, हम खुद से कर लेंगे, ठीक है। उसे लगता है कि आपको नहीं आता है, वो आपको बेवकूफ समझ रहा है, लेकिन आप हो नहीं, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो ना, आपको सब आना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार को यूज करते हैं और यहाँ सिंपल सा लिख देते हैं मार्जिन 0 पैडिंग 0 और इसको सेव करते हैं। तो देख सकते हो आप कि मार्जिन यहाँ सारा चीज हट गया है, मार्जिन पैडिंग सब यहाँ गायब हो गया। जहां जहां यूज नहीं किए हैं उसके अलावा सब जगह का ये हट चुका है। तो ये हमारा जो होता है बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि मार्जिन और पैडिंग को 0 करना, क्योंकि हमारा काफी स्पेस बच जाता है और हम जैसे चाहते हैं वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। तो पहले हमने पढ़ा बॉर्डर स्टाइल को जो कि बहुत सारे तरीके के होते हैं, टेस्ट होता है, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है। फिर बॉर्डर विड्थ को पढ़ा था, कितना मोटा हमारा बॉर्डर चाहिए। फिर बॉर्डर कलर को पढ़ा था, किस कलर का हमारा बॉर्डर चाहिए। फिर बॉर्डर को रेडियस को पढ़ा था, हमारा जो बॉर्डर का एड्ज है वो कैसे कितना राउंड चाहिए। फिर बॉर्डर को हमने बॉर्डर के रेडियस को एक साइड से दो साइड से ऐड करना देखे थे। फिर बॉर्डर चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ टॉप में रहे, बॉटम में रहे, उसको हमने सीखा था। फिर हमने हाइट और विड्थ को सीखा था कि हाइट कितना ले सकते हैं, विड्थ कितना ले सकते हैं। फिर हमने पैडिंग के बारे में जाना, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बटन, पैडिंग को कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, पैडिंग क्या होता है। जैसे कि हमारा बॉर्डर हो गया, हमारा कंटेंट हो गया, उसके बीच के एरिया को हम पैडिंग कहते हैं। वो सब चीजों मैं आपको बताया। फिर हमने पढ़ा कि मार्जिन के बारे में, मार्जिन क्या होता है, जो हमारा बॉर्डर होता है दूसरे का जो बॉर्डर होता है उसके बीच के स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मार्जिन 0 है, ठीक है। जैसे लेट सपोज इसको पाकिस्तान मान लेते हैं, इसको हिंदुस्तान मान लेते हैं, तो इसके बीच के जो स्पेस है बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बस एक अपना अपना जो नो मैंस लैंड का यहाँ नाम निशान नहीं है। मार्जिन को हम सिंपल लैंग्वेज में नो मैंस लैंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ मार्जिन टॉप जाने के हम चाहते हैं सिर्फ ऊपर से मार्जिन लेना, नीचे से मार्जिन लेना, साइड से मार्जिन लेना, या सिर्फ दो साइड से मार्जिन लेना, कैसे ये सब चीजें काम करती
है। जैसे ये होता है तो हमारा क्लॉकवाइज में चल रहा होता है कि हमें सबका अलग अलग डिफाइन करना है, तो यहाँ पहले यहाँ फिर ये ऐसे करके हमारा डिफाइन हो रहा होता है। तो आई होप ये सारे वीडियोस और ये हमारा जो होमवर्क है कि स्पैन टैग में हमारा ये विड्थ क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये आपको होमवर्क है, आप कहीं से पढ़ के आना, मुझे नहीं पता, आप ये आपको पढ़ के आना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट से भरा हम लेक्चर्स लाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। तो आज हमारा था डे 16, कल हमारा डे 17 आने वाला है। तो सीएसएस का आज ही हमारा तीसरा दिन था, तो तीसरा दिन भी हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद से चलते हैं हम। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारे लोग जो देख के भाग जाते हैं, ये मुझे थोड़ा बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। थोड़ा सपोर्ट वगैरह किया करो, और कमेंट्स में अपना सजेशन बिल्कुल भी देना, बिल्कुल भी मत देना, ये नहीं मैंने नहीं बोला, बिल्कुल भी देना, और बताना कि इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, कुछ छूट गया हो, कुछ नया चीज हो तो वो सब भी आप बताओगे। ऐसे तो मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है। तो 100 डेज में बहुत सारी चीजों को हमने कवर कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स जो कि आप अपने कॉलेज में भी दिखा सकते हो, प्लेसमेंट में भी दिखा सकते हो। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।